गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 19। देखना सीरीज नंबर 19 में भी जीके वन लाइनर की तरह हर रोज की तरह होगी। तो इसमें लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में स्थित है ना। निवारण आयोग जैसे कंज्यूमर कोर्ट होती है, तो उस टाइप से इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। सेकंड नंबर, गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? देख रहे हैं हार्मोन्स क्या होता है कि ये शरीर में विकास की प्रक्रिया को विकसित करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं में पाया जाता है ना, गर्भधारण के लिए सहायक होता है। नंबर 3, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन है ना। इसके लिए मिनिमम जैसे परावर्तक तल होता है वो 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि एक कुएं में अगर हमें प्रतिध्वनि सुननी है तो उसमें पानी का तल कितनी गहराई में होना चाहिए? तो 17 मीटर की गहराई में होना चाहिए। अगर हमें इको अपनी सुननी है, गूंज सुननी है, इको, ECHO, इको तो उसके लिए परावर्तक तल 17 मीटर होना चाहिए। मसलन कोई होल है अगर, तो होल में दीवार की जो हमारे से दूरी है वो 17 मीटर दूर होनी चाहिए, तब हमें अपनी इको सुनाई दे सकती है, यानी कि प्रतिध्वनि सुनाई दे सकती है। नंबर 4, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने पद्म विभूषण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? रोमिला थापर। देखना, रोमिला थापर एक ये इतिहासकार है प्राचीन इतिहास की, और लखनऊ में रहती हैं अभी। तो रोमिला थापर का जन्म 1931 को लखनऊ एक पंजाबी परिवार में हुआ था, है ना। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी, है ना। तो ये रोमिला थापर, प्राचीन इतिहास में इनका काफी नाम है, काफी इन्होंने बुक्स लिखी है। ओके। नंबर 5, विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेले के लिए प्रसिद्ध सूरजकुंड स्थल किस राज्य में स्थित है ना? हरियाणा में। सूरजकुंड का मेला एक लगता है, ये हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध है। इसमें शिल्प होते हैं, हैंडीक्राफ्ट कुछ बने हुए ऐसे, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओके। नंबर 6, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में, है ना। ललित कला अकादमी कहाँ पर है? और ये नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है। यथा मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफ कला, है ना, गृह निर्माण कला, ये सब इन चीजों को सिखाया जाता है इसमें। ओके। नंबर 7, इमरजेंसी लाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है ना? सेकेंडरी सेल का, द्वितीयक सेल का, सेकेंडरी सेल, ये द्वितीय प्रकार का सेल होता है। देखना, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? जिनको हम दोबारा चार्ज करते हैं। मतलब ये क्या होगा? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है इसमें लगातार, यानी कि जो इसमें रसायन होता है उससे हम विद्युत प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर जब चार्ज करते हैं फिर केमिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से जो चार्जेबल सेल्स होते हैं, यानी कि बैटरी होती है, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है या अदर और भी सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। तो एक लाइन में याद रखिएगा कि जिन हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं या दोबारा जो यूज में लाते हैं वो सेकेंडरी सेल्स होती हैं। नंबर 8, आठवां क्वेश्चन, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेव भूमि, है ना, ब्रह्मदेव भूमि। ये चोलों में एक नई परंपरा शुरू हुई थी, उसमें भूमि दान देने की, यानी कि ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। नंबर 9, गुप्त काल में व्यापारियों तथा उत्पादकों के संघ को क्या कहते थे? गुप्त काल में क्या कहते थे उनको? श्रेणी। श्रेणी किसे कहा जाएगा? गुप्त काल में व्यापारियों के संगठन को या उत्पादकों का संगठन। जैसे व्यापार संघ का संगठन एक होता है, उनका अध्यक्ष बनता है, तो उस टाइम पर क्या था उनका नाम? श्रेणी। नंबर 10, मरकरी के विषाक्तता से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? मिनीमाता रोग। देखना, मिनीमाता रोग ये जापानी रोग भी इसको बोलते हैं, जापान से यहाँ पर बीमारी आई थी। तो इसमें जो हाथ पैर होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं काफी। देखिए इसमें चित्र में दिखा गया है, ये एक उसमें रोगी का हाथ दिखाया गया है, तो ऐसे सूख जाते हैं वो हाथ या पैरों की जो उसमें हड्डी है वो कमजोर हो जाती है। तो इसमें दिया गया है 1950 के दशक में जापान की मिनीमाता खाड़ी के पास पारा से प्रदूषित पानी से पकड़ी शरीर में पारे की अधिकता वाली मछलियों को खाने वाले रोगों में ये बीमारी हुई थी। जो मछली ऐसी पकड़ी गई हैं
जिनमें पारे की अधिकता पाई जाती थी। तो ये रोग हमारे यहाँ पर जापान से आया था, मिनीमाता। ये एक जगह का नाम है मिनीमाता, जापान में, और पारे से फैलता है ना। पारद भी बोलते हैं, मरकरी कहते हैं इसको। नंबर 11, मदर किसकी रचना है ना? मैक्सिम गोर्की की रचना है कि एक पुस्तक लिखी है गोर्की ने, मदर के नाम से। नंबर 12, अरबियन यात्री सुलेमान ने किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? देवपाल को बताया था, है ना। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री आया था यहाँ पर। ओके, नंबर 13, उरुग्वे, पैराग्वे और पराना और उसकी सहायक नदियों के तंत्र को क्या कहा जाता है? प्लाटा। देखना, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये उसके देश है, उरुग्वे, पराग्वे, है ना, पराना, ये छोटे छोटे देश होते हैं। तो उनकी सहायक नदियां हैं यहाँ पर कुछ, उस तंत्र को क्या कहते हैं? प्लाटा, है ना। तो ये दिखाया गया, जैसे अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये इसमें ये नदी दिखाई गई है इस टाइप से। इन नदियों को क्या कहेंगे? प्लाटा। ओके, नंबर 14, लाइकेन में शैवाल व कवक के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाते हैं? है ना, हलोटिज्म। हलोटिज्म किस में होता है? जो शैवाल या कवक होते हैं उसमें सहजीवी संबंध। नंबर 15, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? देखना, जो एमीटर होता है, जैसे इलेक्ट्रिक मीटर घरों में लगे रहते हैं, हम इलेक्ट्रिक मीटर का नाम क्या होता है? एमीटर होता है। तो उसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि उसमें बिजली की ज्यादा ना खपत होनी चाहिए। इसको दिखा गया तो इसमें रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। ये 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके। नंबर 13, केंद्रक में अधिकांश क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये कहाँ पाया जाएगा? ये कोशिका की जो केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। नंबर 17, केरल कलामंडलम के संस्थापक कौन थे? त्यागराज। कलामंडलम ये दिखाया गया, केरल में ये स्थापित था कलामंडलम। तो यहाँ के कौन थे? त्यागराज। ओके। नंबर 18, वह पदार्थ जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट को। सोडियम नाइट्रेट में हम इसकी ये ऑक्सीडेशन के लिए भी प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑक्सीकारक है और अवकारक दोनों का ये उदाहरण होता है। नंबर 19, तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है ना? ये पंडवानी। पंडवानी लोक नृत्य है कि छत्तीसगढ़ में है ना, पहले बिहार में, ये सॉरी इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो तीजन बाई किस क्षेत्र की रहने वाली थी? छत्तीसगढ़ की। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी लोक गीत नाटक की पहली महिला कलाकार हैं। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि, मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, है ना। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, है ना, डी लिट की उपाधि दी गई है। तो ये फोटो में दिखाया गया है, ये तीजन बाई को दिखाया गया है। तो कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। ओके, नंबर 20, फ्रांस से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा कितनी है? फ्रांस से 0 डिग्री देशांतर, है ना, ये फ्रांस से गुजरती है। राजधानी यहाँ की क्या है? पेरिस, है ना। तो 0 डिग्री देशांतर, जैसे हमारे यहाँ से कौन सी गुजरती है? भारत से 82.5 गुजरती है, तो ऐसी फ्रांस से कौन सी गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर। नंबर 21, सौ जल धारा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2002 में किया गया था, 25 दिसंबर सन 2002 को, है ना। केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 22, द्रवों में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है? द्रवों में ऊष्मा यानी कि जो हीट होगी, जो फैल जाता है ना, हीट उत्पन्न होने से, पारा, Hg, है ना, Hg या मरकरी कहेंगे, मरकरी, है ना। जैसे थर्मोमीटर होता है डॉक्टर का, उसमें भरा रहता है पारा भी, तो इसीलिए इसका एक्सपेंशन होता है, जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये विस्तारित होने लगता है पारा। और एकमात्र धातु है जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है। नंबर 23, पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होगा? है ना, भू के केंद्र पर, भूमि के अंदर जो केंद्र होगा जहां पर कोर, जैसे पृथ्वी की 3 परत होती हैं, कौन कौन सी? सबसे ऊपर की तो क्रस्ट हो जाएगी, फिर मेंटल होती है, उसके बाद में कोर होती है। तो यहाँ का जो बिंदु होगा, कोर का बिंदु, ये इसमें भूतल पर गुरुत्वाकर्षण 0 होता है वहां पर। जैसे पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन एक उसकी लिमिट होती है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाने लगेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होने लगेगा, और ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर भी कम होता है, जमीन के अंदर जाते हैं तो वहां भी कम होता है। ओके, 24, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन किसने किया? किसमें दिया गया? खजाउन उल फतूह, खजाउन उल फतूह, एक इनकी पुस्तक का नाम है, जो किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। ये पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी थी, खजाउन उल फतूह, मुफ्ता उल फतूह, देवल्ला ने, खिजर खानी,
है ना, नूरे सिफिर, ये उसकी पुस्तक ये थी। यानी कि जो ये था अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन का दरबारी लेखक था। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की काफी पुस्तकें हैं। नंबर 25 है ना, पंडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? देखना क्वेश्चन फिर से आया है, अभी आपको बताया था, छत्तीसगढ़। नंबर 26, राष्ट्रीय आवास बैंक ने गृह ऋण है ना कहने की योजना कब शुरू की? गृह ऋण योजना कब शुरू की? गृह ऋण, ये गलत लिखा गया, तो 1 जुलाई 1989 में की गई, है ना, 1989 में। नंबर 27, ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस संग्रह हेतु करता है? कुबड़ का प्रयोग, देखना इसमें वसा इकट्ठी होती है, वसा फेट, हमारे जैसे शरीर के अंदर होते हैं ना, एक वसा होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ज्यादातर इसमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी कुबड़ वाले प्राणी हैं, भले ही वो ऊंट है या कोई और भी, बैल भी हो सकता है, कोई और प्राणी जिसमें भी कुबड़ पाया जाएगा, वो किसका बना होता है? वसा का बना होता है। नंबर 28, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा गया है ना, जैसे पाल वंश हुए हैं, ये गुज्जर प्रतिहार, तो पाल वंश का किसको? महिपाल को, महिपाल प्रथम, ये बंगाल में हुआ है वंश, बंगाल, बंगाल का पाल वंश। नंबर 29, रूलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, है ना। नो टैक्स पे लगान न देने का आंदोलन। रूलेट एक्ट कब बना था? ये 1919 में, 1919, 1919 में कानून बना था, और इसी के विरोध में फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो 13 अप्रैल सन 1919 में होता अमृतसर में। तो ये रूलेट एक्ट था, इसी का नाम था काला कानून, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, है ना, ऐसा कानून था। तो ब्रिटिश सेनाधिकारी किसी भी व्यक्ति को, भारतीय को गिरफ्तार करके उनको फांसी तक देने का अधिकार था, है ना। ये था। नंबर 30, उरुविले आश्रम कहाँ पर स्थित है? पांडिचेरी में, है ना, स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने उरुविले आश्रम की स्थापना, है ना, ये कहाँ पर? पांडिचेरी में, यानी कि पदुचेरी में, तमिलनाडु में स्थित है। तो नंबर 31, हमें कब्ज से किस प्रकार के फल बचाते हैं? जो कब्ज होता है ना, जैसे एसिडिटी हो, तो रेशेदार फल, है ना, जिसमें रेशा होता है ना। एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा लीवर होता है उसमें HCl एसिड होता है, वो अधिक स्रावन होने लगता है उसका, जब हम हैवी फूड लेते हैं कोई। नंबर 32, सुमेकर लेविन 9 नामक धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था, जुपिटर से, जे जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, है ना, सबसे बड़ा ग्रह भी है। तो इससे धूमकेतु था, कोमेट था, ये सुमेकर लेवी 9 के नाम से। नंबर 33, लुफ्थांसा किस देश की एयरलाइंस है? लुफ्थांसा जर्मनी की, है ना, लुफ्थांसा, जैसे हमारी एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस, ऐसी कौन सी? जर्मनी की लुफ्थांसा। तो लुफ्थांसा की यहाँ से इंडिया से फ्लाइट होती है, लुफ्थांसा एरोप्लेन दिखाया गया है। नंबर 34, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया। नंबर 35, वेतन के बदले दी गई भूमि क्या कहलाती थी? जागीर भूमि, है ना, जागीर कहते थे। तो ये मध्यकाल की एक शब्दावली है, जागीर, है ना। और एक मनसब भी हुआ करते थे, मनसब, जो किसी व्यक्ति का ओहदे को प्रदर्शित करते थे, यानी कि पद को। नंबर 36, वित्त मंत्री प्रतिवर्ष किसके नाम से संसद में बजट पेश करता है? राष्ट्रपति के नाम से, संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री, है ना। देखना जो बजट होता है, तो बजट का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 112 में दिया है, लेकिन बजट नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं है। वहां तो संविधान में इसका नाम ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। बजट का नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद नंबर कौन सा आ जाएगा? 112 में, भारतीय संविधान में। बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला। नंबर 37, पासीघाट किस राज्य का पर्यटन स्थल है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्यों का, है ना। पासीघाट याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का। तो पासीघाट 1911 में स्थापना हुई थी इसकी। इसका नाम क्षेत्र की एक जनजाति पासी के नाम पर रखा गया था। पासीघाट कभी कभी अरुणाचल प्रदेश राज्य के पर्यटन द्वारा कहा जाता है। इसकी मनोरम पहाड़ियां और हरी भरी, है ना, नदी घाटी अनेक जनजातियों का आश्रय है, यहाँ पर जनजाति भी रहती है।
तो पहले भी शायद ये कहीं पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि पासी जनजाति कहाँ रहती है, अरुणाचल प्रदेश में। 38 जोली व्यास किस द्वीप समूह का एक द्वीप है? जोली व्यास, तो ये अंडमान निकोबार का एक द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार में, जहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश किस रंग का नजर आता है? तो काले रंग का नजर आता है आकाश, आकाश का रंग काला। नंबर 40 स्वांग किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य? हरियाणा का है स्वांग, लोक नृत्य किसका? हरियाणा का, ये दिखाया गया है। तो महिलाओं का एक विशेष नृत्य होता है जिसको स्वांग बोलते हैं। नंबर 41 पेट्रोल निर्यातक देशों द्वारा पेट्रोल निर्यात कर प्राप्त की गई मुद्रा क्या कहलाती है? पेट्रो डॉलर, है ना, पेट्रो डॉलर। तो हम जो इससे अर्निंग अगर करते हैं तो पेट्रो डॉलर कहलाएगी वो मुद्रा। जैसे विश्व में सबसे अधिक जो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो अरब देशों में है, और जो खपत है ये अमेरिका में है, और जो हम आयात करते हैं अरब देशों से ही करते हैं, भारत। ओके। नंबर 42 पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 2 सितंबर 1959 को किया गया था पंचायती राज अधिनियम, जबकि 2 अक्टूबर को यह लागू किया गया था। ये अधिनियम पारित किया गया था। फिर नागौर में, जो राजस्थान में नागौर है, वहां पर 2 अक्टूबर को ये पारित किया गया था, है ना, गांधी जयंती पर इसको लागू कर दिया गया था पूरे भारत में, है ना। और एक्ट कब पारित किया गया था? 2 सितंबर को, यानी कि 1 महीना पहले से। नंबर 43 ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायुसेना है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस ये दिखाया गया, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस का, TWA ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस। नंबर 44 अकबर के किस अभियान को स्मिथ ने ऐतिहासिक दूरगामी अभियान बताया था? तो गुजरात विजय, गुजरात की विजय का जो किया गया था सन 1571 में, है ना, 71 में और 72 में 2 अभियान यहाँ पर किए थे। तो इसका नेतृत्व अकबर ने स्वयं किया था। तो इतिहासकारों ने कहा है कि विश्व का सबसे तेज ये युद्ध था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में फिर ये जो वहां पर एक स्थापना, अपना बुलंद दरवाजे की स्थापना की थी। ओके। नंबर 45 रुपयों को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया था? 19 अगस्त 1994 को पूर्ण परिवर्तन, है ना, चालू खातों में। तो यह ना कि जो लेन देन यानी कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, तरलता। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 45 थे, 45 क्वेश्चन, इसमें पूरे 50 नहीं कर पाए किसी कारण से। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आए होंगे, और आप इनको नोट करते रहिए साथ साथ, और इनका रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, वरना ये भूल सकते हैं आप इसे। क्योंकि जीके की ये सबसे बड़ी विशेषता रहती है, हमें यह लगता है कि याद रहते हैं जबकि हम भूल चुके होते हैं। तो आप इनको इसका रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।